फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, वीडियो नंबर 8। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ेंगे, ब्रोकन रीजन में बाउंडेडनेस। यानी क्लोज इंटरवल ए बी में अगर कोई फंक्शन एफ बाउंडेड वेरिएशन वाला हो और सी ए और बी के बीच में नंबर हो, वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए सी और सी बी में भी बाउंडेड वेरिएशन वाला होगा। एक थ्योरम हम लिख रहे हैं, इसके 3 पार्ट होंगे, थोड़ा सा साइज बढ़ेगा। पार्ट ए, इफ एफ इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी and C is a number between A and B, then F is of bounded variation in closed interval AC and closed interval CB. B, इसका उल्टा, if F is a function of bounded variation on closed interval AC and closed interval CB, then F is of bounded variation on closed interval AB. C, total variation of F on closed interval AB is equal to total variation of F on closed interval AC plus total variation of F on closed interval CB. Proof. Part A. Let f be a function of bounded variation on closed interval AB. ये दिया हुआ है, इंक्लूड करना है यार, हल्का चला। क्लोज्ड इंटरवल AC और क्लोज्ड इंटरवल CB में हमें सिद्ध करना है कि F बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल AC का एक ऐसा पार्टीशन हम चूज करेंगे और क्लोज्ड इंटरवल CB का भी एक ऐसा पार्टीशन चूज करेंगे ताकि दोनों का यूनियन, दोनों पार्टीशन का यूनियन क्लोज्ड इंटरवल AB का पार्टीशन हो जाए। मैं आपको बताता हूं, लेट curly bracket A equals to x0 comma x1 comma so on comma xm equals to B, xm equal to C लो, B a partition of B any partition, यानी यहाँ पे जो m है आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, B any partition of closed interval AC, comma, and let curly bracket, अब CB में C से शुरुआत करेंगे, तो C is equal to y0 comma y1 comma so on comma yn equal to B, B any partition of closed interval CB such that, इस प्रकार से कि P से डिनोट कर दे रहे हैं करली ब्रैकेट यूनियन पूरा, यानी A इक्वल टू x0 कामा x1 कामा सो ऑन कामा xm इक्वल्स टू C एंड C इक्वल्स टू y0, ये कनेक्ट हो गया, कामा y1 कामा सो ऑन कामा yn equals to B, B any partition
एनी पार्टीशन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जितने हम पॉइंट्स डाल रहे हैं उनकी संख्या आर्बिट्ररी रखी गई है। m आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर, n आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग लेट अस कैलकुलेट द सम ऑफ मॉडुली ऑफ डिफरेंसेस। इस फंक्शन को पढ़ते समय ये खास बात है कि जो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है बाउंडेड वेरिएशन होने का, वो हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यू निकाल के हम डिफरेंस निकालते हैं। किसी भी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू माइनस उसके जस्ट पहले वाले पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, फिर उसका मॉड ले लेते हैं। इस तरीके से हम करते चलते हैं और फिर सम कर लेते हैं। तो हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक सम आता है। पार्टीशंस की संख्या असंख्य, तो सम्स की संख्या असंख्य, इनफाइनाइट। उन सभी सम्स का हम सेट बनाते हैं। अगर वो सेट बाउंडेड एबव है, यानी उसके पास अपर बाउंड है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस इंटरवल में बाउंडेड वेरिएशन वाला है। तो आइए सम कैलकुलेट करें। देन sigma r varies from 1 to m mod f of xr minus f of xr minus 1 plus sigma r varies from 1 to n mod f of yr minus f of yr minus 1। इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग ये सम है और ये लेस देन आर इक्वल टू होगा बी एफ ए बी। जाहिर सी बात है। देखो वी एफ ए बी क्या है? टोटल वेरिएशन। ये क्या होता है? ये सभी सम्स के सेट का सुप्रीमम है। सेट का हर एलिमेंट सुप्रीमम से छोटा होगा, तो सेट ऑफ सम्स का एक एलिमेंट ये भी है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ये इससे छोटा होगा। That is, मॉडुली के सम्स होने के कारण और ये मॉडुली के सम्स के सेट का सुप्रीमम होने के कारण सभी नॉन नेगेटिव है। इसे हम अल्फा लिख दिए, दूसरे को बीटा लिख दिए, तीसरे को गामा लिख दिए। Here अल्फा, बीटा, गामा आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब रियल एनालिसिस का रिजल्ट है कि अल्फा नॉन नेगेटिव नंबर हो, बीटा नॉन नेगेटिव नंबर हो, गामा नॉन नेगेटिव नंबर हो और अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू गामा हो, तो अल्फा भी लेस देन और इक्वल टू गामा होगा और बीटा भी लेस देन और इक्वल टू गामा होगा। तो आगे बढ़िए। इंप्लाइज दैट अल्फा लेस देन और इक्वल टू गामा, बीटा लेस देन और इक्वल टू गामा। कारण ये लिखा हुआ है, अर्थात अल्फा हम इसको लिखे थे सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to m mod f of xr minus f of xr minus 1 less than or equal to vf ab and बीटा हम इसको लिखे थे सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod f of yr minus f of yr minus 1 less than or equal to vf ab। अब vf ab एक सेट का अपर बाउंड हो गया। ध्यान से देखिए, मैं लिखता तो आपको समझ में जाता है। These imply that VFAB is an upper bound of the set curly bracket जिसके एलिमेंट्स ऐसे हैं सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod 1 to m
mod f of xr minus f of xr minus 1 such that p belongs to p. अब ये जो पॉइंट्स है इसमें r वेरीज फ्रॉम 1 to m, ये पॉइंट्स कहां से आए हैं? क्लोज इंटरवल AC के पार्टीशन के पॉइंट्स हैं, तो p बिलोंग्स टू p AC लिखा गया है। एंड VFAB is an upper bound of the set curly bracket sigma r varies from 1 to n mod f of yr minus f of yr minus 1 such that ये जो yr जैसे पॉइंट है सब y0 y1 y2 so on yn, ये क्लोज इंटरवल CB के पार्टीशन के पॉइंट्स हैं, तो हम लिखेंगे P belongs to P CB. These imply that the set curly bracket sigma r varies from 1 to m mod f of xr minus f of xr minus 1 such that P belongs to PAC is bounded above. क्यों भाई, क्यों बाउंडेड अबव हो गया? क्योंकि इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, इस सेट के पास अपर बाउंड है। इसी प्रकार से एंड द सेट करली ब्रैकेट सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n mod f of yr minus f of yr minus 1 such that P belongs to PCB is bounded above. By definition, these imply that f is off bounded variation on closed interval CB and AC. These imply that f is off bounded variation on closed interval AC and f is off बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल CB, ये प्रूव करते हैं। अब बी पार्ट देखिए, AC CB में बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है, तो हमें AB में बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है ऐसा दिखाना है। AB का एक पार्टीशन है, बहुत ही प्लान्ड तरीके से कंसीडर करेंगे ताकि हमारा काम बन जाए। डी, किसी भी क्लोज इंटरवल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं, तो आप जैसा पार्टीशन चाहिए वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट P इक्वल टू करली ब्रैकेट A इक्वल्स टू Z0 कामा Z1 कामा सो ऑन कामा Z S minus 1 कामा ZS कामा so on कामा ZP equals to B. B any partition. लेटर्स में हमने थोड़ा फर्क रखा है, उधर X लिया फिर Y लिया फिर Z ले लिया, उधर R लिया था, इसमें हमने S ले लिया। नंबर ऑफ पॉइंट्स M और N था, यहाँ P कर दिया, चेंज कर दिया, चाहे तो वही लिख दे, कोई फर्क तो नहीं। Be any partition, be any partition of closed interval AB such that, मैंने कहा ना कि असंख्य पार्टीशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस, जैसा चाहिए वैसा ले लो। तो हमने कैसा पार्टीशन लिया है जिसमें ZS minus 1 और ZS के बीच में C डालिए, such that ZS minus 1 less than C less than ZS। देखो ये दिया है ना, C is a number between A and B, A यहाँ है B यहाँ है, इसके बीच में नंबर डालना है। कहाँ डालें, कहाँ डालें, कहीं लोकेशन बताना पड़ेगा ना, तो ये जनरल पॉइंट लिए जाते हैं, इन्हीं के बीच में हमने C को डाल दिया। Then
sigma r varies from 1 to n, 1 to p mod capital delta fr equals to sigma r varies from 1 to p mod f of zr minus f of zr minus 1. इसको फैलाइए। अभी जो इसको हम फैला रहे हैं इस पार्टीशन के तहत फैला रहे हैं, ये जो है तो ये है, ये तो लिख दो इक्वल्स टू पहला क्या बनेगा मॉड f एट z1 माइनस f एट z0, f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z0 प्लस मॉड f ऑफ z2 माइनस f ऑफ z1 प्लस सो ऑन प्लस मॉड, यहाँ पे आओ, इसके पहले भी एक पॉइंट होगा ना zs माइनस 2, f ऑफ zs माइनस 1 माइनस f ऑफ zs माइनस 2 प्लस f ऑफ zs मॉड f ऑफ zs माइनस f ऑफ zs माइनस 1 प्लस इसके जस्ट बाद वाला पॉइंट f ऑफ zs प्लस 1 माइनस f ऑफ zs प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में होगा मॉड f ऑफ zp माइनस f ऑफ zp माइनस 1। ये हो गया सम ऑफ मॉडुली। इसमें एक को हम कलर्ड कर दे रहे हैं, इसको आप भी एक डिफरेंट कलर से लिख दें मॉड f ऑफ zs माइनस f ऑफ zs माइनस 1, इसी में मैनिपुलेशन करते हैं। तो इस लाल वाले के पहले जितने लोग लिखे हैं उनको सिग्मा में आप लिख दो, इस लाल वाले के रेड वाले के दाहिने तरफ बाद में जो है उनको भी सिग्मा नोटेशन में लिख दो। Implies that sigma r varies from 1 to p mod capital delta fr, जो कि बराबर क्या है, इन्हें सिग्मा में लिखिए, सिग्मा मॉड f ऑफ zr माइनस f ऑफ zr माइनस 1, ऐसा लिख दिया हमने। r वेरीज फ्रॉम 1 to कहां तक, ये देखो इसके जस्ट पहले ये वाला है, तो यहां से ना 1 से कहां तक s माइनस 1 प्लस लाल वाला मॉडुलस रेड वाला मॉडुलस मॉड f ऑफ zs माइनस f ऑफ zs माइनस 1, ये रहा। फिर इसके बाद वाले को भी आप ऐसे समेशन में लिखिए, प्लस सिग्मा मॉड यहां था इसके दाहिने तरफ, तो यहां पे s प्लस 1 है, r वेरीज फ्रॉम s प्लस 1 टू यहां पे p, और मॉड में वही f ऑफ zr माइनस f ऑफ zr माइनस 1, यहां पे मैनिपुलेट करेंगे इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 टू s माइनस 1 मॉड f ऑफ zr माइनस f ऑफ zr माइनस 1 प्लस अभी एक और बना दीजिए फिगर पार्टीशन का, इधर a है यहां b, a क्या चीज है z0, फिर पॉइंट है z1 एंड सो ऑन, फिर जनरल पॉइंट zs माइनस 1
और इसके बाद है ZS एंड सो ऑन, और ये B क्या है, ये है ZP, और आपने कहा कि ZS माइनस वन और ZS के बीच में है C है, C को लोकेट किया था आपने यहाँ पे। तो यही रेड वाले में एफ ऑफ सी हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके से, मॉड एफ ऑफ ZS माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ZS माइनस वन। ठीक बना है, देखो एफ ऑफ ZS माइनस एफ ऑफ सी, और इस वाले में क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ जेड माइनस वन, ऐसा। नेक्स्ट प्लस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम S प्लस वन टू P मॉड एफ ऑफ ZR माइनस एफ ऑफ ZR माइनस वन। अब एक पेयर हम इसको ले लें, एक पेयर इसको ले लें। मान लो ये लिखा हुआ है मॉड A प्लस बी, तो मॉड A प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B होता है for all AB belonging to capital R, for every real numbers A and B। तो यही रिजल्ट यहाँ पे इम्पोज करिए। फिर पेज बदल रहे हैं तो ये भी उतारेंगे, ये पेज बदलने का नियम implies that sigma R varies from 1 to P mod delta FR अब less than or equal to it। Sigma R varies from 1 to S minus 1 mod F of ZR minus F of ZR minus 1। इसके बाद आइए लाल वाले में, प्लस mod F of ZS minus F of C। ठीक है, दूसरे वाले को भी हम डिफरेंट कलर से लिख दे रहे हैं, प्लस मॉड एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ZS माइनस वन, प्लस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम S प्लस वन टू P मॉड एफ ऑफ ZR माइनस एफ ऑफ ZR माइनस वन। ये इक्वल्स टू, ये इक्वल यहां लगना है लेकिन काफी भर जाती है ना, तो उसको नीचे लगाते हैं, मानते हैं। यानी ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई, बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू S माइनस वन मॉड एफ ऑफ ZR माइनस एफ ऑफ ZR माइनस वन। कहां तक आ गया, एफ ऑफ ZS माइनस वन यहां पर आ गया इस पॉइंट पर, और माइनस इसके बाईं तरफ जो पॉइंट है उस पर वैल्यू हमें C तक खींच के लाना है। तो इसके साथ अगला डिफरेंस कौन चाहिए, एफ एट C माइनस एफ एट ZS माइनस वन। वो कौन सा है, वो ये ग्रीन वाला है, इसीलिए हमने कलर लगा दिया, साफ साफ पता चलेगा किसको कहां पे सेट किया गया। प्लस ये मॉड बंद करिए पहले, फिर प्लस ये ग्रीन वाला मॉड एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ZS माइनस वन, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, मॉड यहां बंद, प्लस दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट। अब कहां से शुरू होगा, एफ एट ZS माइनस एफ एट C, ये है रेड वाला, एफ एट ZS माइनस एफ एट C का मॉडुलस, और इसके आगे ये सब है पूरा, ये ब्लैक वाला, प्लस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम S प्लस वन टू P मॉड एफ ऑफ ZR माइनस एफ ऑफ ZR माइनस वन। ध्यान से बढ़िया से देखिए,
ये जो सम है ये इतने हिस्से को कवर करना है, ए से सी तक, और ये जो दूसरा सम है वो सी से यहां तक कवर करना है। ठीक है, तो जो सेट ऑफ सम्स हम बनाते हैं, अगर इस क्लोज्ड इंटरवल के पॉइंट्स के लिए हम सेट ऑफ सम्स बनाएंगे तो यही आएगा, और इस तरीके के सम्स का जो सेट होगा उसका सुप्रीमम होगा VFAC। तो सेट का हर एलिमेंट VFAC से छोटा या बराबर होगा, तो ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट भी वही होगा। तो लिख रहे हैं हम लेस देन और इक्वल टू, पहला वाला है VFAC प्लस दूसरा वाला हो गया VFCB। दिया हुआ है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाला है AC में भी CB में भी, इसका मतलब VFAC VFCB दोनों एग्जिस्ट करेंगे और फाइनाइट होंगे। गिवन दैट f is off bounded variation on closed interval AC and on closed interval CB, full stop. Therefore VFAC and VFCB both are finite, exist भी करेंगे और finite भी होंगे, both are finite। फाइनाइट नंबर प्लस फाइनाइट नंबर फाइनाइट नंबर हो गया। तो ये सम हमेशा एक फाइनाइट नंबर से छोटा है। थोड़ी देर के लिए सम को हम कुछ मान लेते हैं, चलो k मान लेते हैं, सुविधा रहेगी, इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा, से k। तो ये जो आर्बिट्रेरी सम है ये लेस देन और इक्वल टू k है। तो जब हम सम्स बनाएंगे सारे सम्स, वो सब के सब लेस देन और इक्वल टू k आएंगे। तो सेट ऑफ ऑल सम्स बनाइएगा, उसका सुप्रीमम कौन होगा? k होगा। k इज एन अपर बाउंड कह लीजिए, काम खत्म हो गया। 10 k इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट करली ब्रैकेट जिसके एलिमेंट ये हो। सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to p mod कैपिटल डेल्टा FR such that p belongs to PAB। k is upper bound of this set। ये सेट बाउंडेड एबव है, एंड सो द सेट ऑफ ऑल सम्स, यानी कि द सेट करली ब्रैकेट सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to p mod delta FR such that p belongs to PAB is bounded above। is bounded above। Hence f is off bounded variation on closed interval AB। यही प्रूव करना था। बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट। सी पार्ट करने से पहले सुप्रीमम के लिए क्राइटेरियन थ्योरम होता है, वो हम लोग देखेंगे। रियल एनालिसिस में है, एक्जियोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स, उसमें आप पढ़ेंगे, जहां इन्फिमम सुप्रीमम लोअर बाउंड अपर बाउंड की पढ़ाई होती है। क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम, तो पहले लिखिए सी पार्ट और फिर लिखिए वी नो दैट a number कैपिटल M से, कोई भी नंबर लिख सकते हैं ना, कैपिटल M लिख दिया, इज द सुप्रीमम ऑफ
एस जो कि प्रॉपर सबसेट है आर का, इफ पहली शर्त x लेस देन आर इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s, ये इशारा कर रहा है कि m इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। दूसरी शर्त, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x डैश से in S such that m minus epsilon is less than x dash। देखो किसी सेट S के सारे एलिमेंट्स को हम नंबर लाइन पे लोकेट कर दें, तो मान लो यहां से यहां तक सारे एलिमेंट्स हैं, तो जो एकदम दाहिने तरफ होगा ना वही क्या होगा, वही होगा सुप्रीमम, अगर वो सेट का एलिमेंट है तो। और एकदम दाहिनी तरफ का एलिमेंट सेट का एलिमेंट नहीं है, मान लो ये इसमें नहीं है, तो उस दाहिने तरफ एलिमेंट के जस्ट बाद वाला एलिमेंट, जैसे कि ओपन इंटरवल ए बी है, इसका सुप्रीमम यही होता है बी, लेकिन बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन बी है क्या चीज, इसके सबसे बड़े एलिमेंट के जस्ट बाद वाला एलिमेंट है। और ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी करते हैं तब भी बी सुप्रीमम होगा, बी इसका एलिमेंट है। इनफिमम सुप्रीमम सेट के एलिमेंट हो जरूरी नहीं होता। खैर यहाँ पे तो इससे समझो ये चक्कर क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे। किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए जो m माइनस एप्सिलॉन होगा m से छोटा होगा, तो नंबर लाइन पे लोकेशन कहाँ होगा, m के लेफ्ट। m के लेफ्ट आइए, मान लीजिए यहाँ पे m माइनस एप्सिलॉन का लोकेशन बना दिया, ये गैप क्रिएट हो गया। इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा, तभी m सुप्रीमम रहने पाएगा। अगर इस गैप में कोई एलिमेंट ना आए, गैप ही रह जाए, तब ये सुप्रीमम रह ही नहीं जाएगा। तब ये नंबर कहेगा हम सुप्रीमम है, क्योंकि सारे एलिमेंट के दाहिने तो पहले हम पढ़ रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स के दाहिने जितने लोग हैं उनमें लीस्ट कौन है, हम है, m माइनस एप्सिलॉन है, और लीस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम कहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये सुप्रीमम बना रहे, तो इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट s का जरूर एग्जिस्ट करे। तो यही है, इसको ऐसे ज्योमेट्रिकली दिमाग में बैठा लो, और फिर कौन किससे छोटा बड़ा लिखना है दिमाग में बैठा लो। ये इसके बाएं है, माने ये इससे छोटा है, ये लिखा है। तो इतना लिखने के बाद अब प्रूफ लिखना शुरू करना, सी का। ये जरूरी है, आप में से जो लोग हमारा ये देख रहे होंगे वीडियो, आपको भूल चुका होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम, इसकी जरूरत रीमान इंटीग्रल पढ़ते समय भी पड़ती है, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल पढ़ते समय भी पड़ती है, फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन पढ़ते समय भी पढ़ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट मसला है। Since VFAC ये टोटल वेरिएशन है, सुप्रीमम होता है, is the supremum of the set curly bracket sigma r varies from 1 to m mod f of xr minus f of xr minus 1 such that P belongs to PAC, comma, therefore ये लगा रहा है, therefore for every epsilon greater than 0 there exists at least one element in this set for which this result holds। देखो इस क्लोज्ड इंटरवल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक सम बनेगा। तो इस सेट में जितने सम्स होंगे उतने ही पार्टीशंस होंगे एसी के, या यूं कह लो कि एसी के जितने पार्टीशंस हैं उतने ही सम्स हैं, जितने पार्टीशंस हैं उतने ही एलिमेंट हैं। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन दिस सेट न लिख करके हम लिख दें देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, क्योंकि जो पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट इसमें होगा। देयर एग्जिस्ट्स P1 बिलोंगिंग टू
PAC notation है. It means PAC is notation stands for the family of all partitions of closed interval AC, such that ये लिखा है सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन लेस देन दिस एलिमेंट. सुप्रीमम कौन है? VFAC, सच दैट VFAC माइनस एप्सिलॉन की जगह हम एप्सिलॉन बाई 2 लिख दे रहे हैं. लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन इसमें है ना, ये आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है. कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं. लेस देन दैट एलिमेंट, और वो एलिमेंट सिग्मा, एलिमेंट वन एक सम, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to m mod f of xr minus f of xr minus 1. ये फुल स्टॉप. वो पार्टीशन याद करिए, सेक्शन ए में हम लोग लिए थे ना, उसको यहां पे लिख दिया जाए. a x0 x1 so on xr minus 1 xr, फिर क्या था? लास्ट में सो ऑन, या ये चीज ना लिखे हम लोग ने, इसको सीधा सीधा लास्ट में यहां लिखना XM, और यही था C. ठीक है ना? और इसी को हम लिए y0, या y को ऊपर लिख दें, C इक्वल टू y0, और फिर y1, और फिर लास्ट में क्या था? yn, ऊपर y1, लास्ट में था yn इक्वल्स टू b. A से B तक की डिजाइनिंग है पार्टीशन की, जिसमें ये A से C है, C कॉमन है, फिर C से B. सिमिलरली सिंस VFCB, यही लॉजिक लिखी इसके लिए, is the supremum of closed interval sigma r varies from 1 to n mod f of yr minus f of yr minus 1, such that P belongs to PCB, comma. Therefore, for epsilon greater than 0, there exists a partition P2, उसमें P1 लिए थे, हाँ, P2 belonging to PCB, such that VFCB minus epsilon by 2 is less than arbitrary element R to n mod f of yr minus f of yr minus 1. ये रहा, दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर दिया जाए. एडिंग द टू रिजल्ट्स, या सिर्फ लिखिए एडिंग वी है VFAB प्लस VFAB नहीं AC, सॉरी, ये वाला है, ध्यान से, और VFAC प्लस VFCB और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, इसे ऐड कर. सिग्मा R varies from 1 to m mod f of xr minus f of xr minus 1 plus sigma R varies from 1 to n mod f of yr minus f of yr minus 1. ये रहा. अब ये जो सम है दोनों को मिला दें तो ये पूरे क्लोज्ड इंटरवल AB के सारे पॉइंट्स
के हिसाब से लिखा गया समय, ठीक है ना। दिस प्लस दिस लेस देन और इक्वल टू VF AB होगा, क्योंकि VF AB उस सेट का सुप्रीमम है जिस सेट में क्लोज्ड इंटरवल AB के पार्टीशंस के करस्पॉन्डिंग सम्स लिखे गए हैं। ये तो अब हम क्या करें, इसको इधर लाएं, एप्सिलॉन को उधर ले जाएं, इंप्लाइज दैट VFAC प्लस VFCB माइनस VFAB लेस देन, इक्वलिटी मत लगाना, यहां पे इक्वलिटी भंग हो चुकी है, लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो इन्वॉल्व है प्रूफ में, ये आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। इस एप्सिलॉन की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो अब ऐसी बात है तो हम एप्सिलॉन की जगह कौन सा नंबर ले लें, 0 के जस्ट दाहिनी तरफ रियल नंबर लाइन पे 0 है, 0 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर होगा हम बता तो नहीं सकते, लेकिन लॉजिकली हम फील कर सकते हैं। 0 के जस्ट माने 0 के तुरंत दाहिनी तरफ जो नंबर है हम वही एप्सिलॉन ले लेते हैं। अब उस एप्सिलॉन से छोटा अगर कोई है तो वो कौन होगा, वो या तो 0 होगा या तो 0 के बाईं तरफ के नेगेटिव नंबर्स होंगे। लेकिन चूंकि ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, ये सब नॉन नेगेटिव का मसला है, इसलिए उससे छोटा नंबर आप लेंगे तो 0 ही होगा। Letting epsilon tends to 0, we have VFAC plus VFCB minus VFAB equals to 0, and this implies the result that VFAB equals to VFAC plus VFCB। तो ये रहा तीनों पार्ट्स के प्रूफ का कंप्लीशन हो गया। वीडियो साइज काफ़ी बड़ी है, बिना किसी औपचारिकता के बंद कर रहे हैं। थैंक यू।